ओके फ्रेंड्स, सो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में फ्लूइड्स का विस्कोसिटी। ओके, तो हम बात करते हैं किसी लिक्विड की। तो लिक्विड जब मूव करता है तो वो लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है, ठीक है। और लेयर्स मतलब ये अगर पूरा लिक्विड है तो जब ये चलने लगेगा तो ये ऐसे लेयर्स की फॉर्म में, इससे ऊपर वाली लेयर उससे आगे एंड इस तरह लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है, ठीक। और किसी भी लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, या कोई लिक्विड किसका मिलके बना होता है, पार्टिकल्स का। और हर लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रखे होते हैं, मतलब थोड़ा सा बॉन्ड होता है उनमें, मतलब हल्का सा जोर लगाना पड़ेगा उनको इस बॉन्ड से हटाने के लिए, ठीक। तो अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो एक लेयर पानी की, दूसरी लेयर पानी की, दोनों लेयर्स बनी हुई है मॉलिक्यूल्स की, और एक लेयर के मॉलिक्यूल्स दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल्स को पकड़े हुए हैं, ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। अब जब ये लेयर दूसरी लेयर पे चलेगी तो ये इनको अलग होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख रहे हो, जैसे जैसे एक लेयर दूसरी लेयर के रिलेटिव चलने लगी तो ये जो बॉन्ड था दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में, ये धीरे धीरे खिंचता गया और एक टाइम पे टूट गया और लेयर आगे मूव कर गई। बट इस चीज़ को तोड़ने के लिए हमें लगी थोड़ी सी फोर्स, यानी कि जब एक लेयर दूसरी लेयर पे मूव करती है तो दूसरी लेयर पे मूव करने के लिए उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ फोर्स है जो एक नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पे लगा रही है, और ये फोर्स काम करेगी एक तरह की फ्रिक्शनल फोर्स का, ठीक है। और लिक्विड के केस में इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है, जब एक लेयर दूसरी लेयर के रिलेटिव चलती है तो नीचे वाली लेयर उसको खींचती है, खींचने का कारण मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन, और इसको चलने के लिए इस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, ठीक। एंड उस तोड़ने को हम एक ऑपोजिट फोर्स मानते हैं, और उस ऑपोजिट फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं, और उस फ्रिक्शन को लिक्विड के केस में हम विस्कोसिटी कहते हैं। नॉट जस्ट लिक्विड, हर वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है, लाइक फ्लूइड, ठीक। और जिसमें लिक्विड भी आ गई और एयर भी आ गई, गैस भी आ गई, ठीक। ओके, सो ये हमारी होगी विस्कस फोर्स। क्लियर। अब देखते हैं ये क्या क्या चीज़ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब ये क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करती है कि एक लेयर दूसरी लेयर पे कितनी फोर्स लगाएगी, ये क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करती है। पहला है, ये आप देख रहे हो कि जैसे जैसे वो चल रही है वैसे वैसे वो पिछले बॉन्ड्स तोड़ती जा रही है और नए बॉन्ड्स बनाती जा रही है, तो इसके लिए उसको विस्कस फोर्स लगेगी। तो पहली चीज़ है कि ऊपर वाली लेयर का कितना एरिया नीचे वाली लेयर से है जुड़ा हुआ है, यानी कि पानी का कितना एरिया, अगर हम इसको एक चादर की तरह ले तो ये चादर का कितना एरिया नीचे वाली चादर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहला फैक्टर आ गया हमारा एरिया। सो ये फोर्स प्रोपोर्शनल है कितना एरिया कांटेक्ट में है, ठीक। दूसरा कि हर ऊपर वाली लेयर, मतलब हर जस्ट ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से कितना ज़्यादा तेज चल रही है। ये पहली डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे हर ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के कंपैरेटिवली चलने लग गई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम लिक्विड लूँ, इसमें आप देखोगे कि हर लेयर दूसरी लेयर के नीचे वाली लेयर से ज़्यादा तेज है, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं कि कितन ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से कितना ज़्यादा तेज है, ठीक है। और इस चीज़ को हम लिखते हैं ऊपर वाली लेयर कितनी ज़्यादा तेज है और उन दोनों लेयर्स में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, अगर मान लो ये लेयर, ये वाली लेयर इस लेयर से 5 की स्पीड से ज़्यादा चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ दूसरी लेयर ही पहली लेयर से 5 की स्पीड से ज़्यादा तेज चल रही है, ठीक है। तो फर्क तो हो गया 5-5 का, पर यहाँ पे सिर्फ दूसरी लेयर में, और यहाँ पे फोर्थ लेयर जाके 5 का फर्क डाल रही है, तो वो डिस्टेंस भी मैटर करता है, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस पे सेम फर्क, कम डिस्टेंस पे सेम फर्क, तो हमें पता है कि इसकी दोनों लेयर्स में कम फर्क होगा एज कंपेयर टू इसकी दोनों लेयर्स, तो हमको डिस्टेंस से भी डिवाइड करना पड़ता है। तो ये कौन सा डिस्टेंस है, ये एक लेयर ऊपर वाली लेयर, ये डिस्टेंस है, ठीक। और ये कौन सी वेलोसिटी डिफरेंस है, ये हर लेयर की इतने डिस्टेंस पे
ये जो दो लेयर्स हैं उनमें स्पीड का कितना फर्क है, और इसको हम कहते हैं dv/dx। ये x ऊपर डिस्टेंस है दो लेयर्स में, और ये दो लेयर्स की स्पीड का फर्क है, और इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जितनी ज्यादा तेज अगली लेयर पिछली लेयर से होगी उस पर उतनी ही ज्यादा उसको बॉन्ड्स जल्दी तोड़ने पड़ेंगे और उतनी ज्यादा उस पर फोर्स लगेगी। सो हमको पता चल गया कि कोई भी दो लिक्विड्स हैं वो फोर्स डिपेंड करेगी उनके एरिया पे, ठीक, उनके वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, इस लिक्विड की भी वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। अब हमें कंपेयर करना है कि वो फ्रिक्शन किस में ज़्यादा है, ठीक है, विस्कोसिटी किस में ज़्यादा है या कौन ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को भी ले लेते हैं 1 और इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को भी ले लेते हैं 1, कि हर एक ऊपर चढ़ने पे, 1 मीटर ऊपर चढ़ने पे आपकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। यहाँ पे भी ले लेते हैं 1 और यहाँ पे भी लेते हैं। अब हम इन चदरों को खींचने की कोशिश करते हैं या इन लिक्विड की लेयर को खींचने की कोशिश करते हैं, एंड देन जो फोर्स आएगी, ठीक है, जब हमारा एरिया होगा 1 एंड हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा 1, उस फोर्स को हम एक कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, ठीक है, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, और उसको लिखते हैं हम ईटा सिंबल से, ठीक। ये रहा हमारा ईटा सिंबल। तो ईटा क्या है, फोर्स लेयर में जब एरिया होगा 1 और dv/dx होगा 1, एंड दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंड इसके यूनिट्स क्या होते हैं, पहले हम इसके एसआई यूनिट देखते हैं। फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, एरिया का है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, एंड ये नीचे वाले डिस्टेंस का होता है मीटर। तो ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। ये हो गए इसके एसआई यूनिट्स, बट हम इसको इसके एसआई यूनिट्स में नहीं मापते, हम इसको इसके सीजीएस यूनिट्स में मापते हैं। तो सीजीएस यूनिट्स क्या बन जाएंगे, डायन, न्यूटन के होते हैं डायन सेकंड, एंड मीटर स्क्वायर के हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड जब हम डायन और सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन मीटर स्क्वायर की टर्म्स में लिखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये टोटल चीज 10 टाइम्स 1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर इज 10 टाइम्स डायन दिस, क्लियर। और इस यूनिट को, यानी कि एक डायन सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सीजीएस यूनिट्स है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, इसको नाम दिया जाता है 1 पॉइस। ये है 1 पॉइस किसी की विस्कोसिटी है, मतलब एक डायन फोर्स लगेगी रेजिस्टिव, एक लेयर जो दूसरी लेयर पे लगाएगी, जब एक लेयर का एरिया दूसरी लेयर के कितना कांटेक्ट में होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड जब वो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी, और उन दोनों में डिस्टेंस भी होगा 1 सेंटीमीटर। आप जब सोचोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। और कांटेक्ट में होने का मतलब जितना आप लिक्विड लोगे उतना ही कांटेक्ट में होगा। सो छोटा लिक्विड कम एरिया कांटेक्ट में, इसका मतलब है। सो